हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे कि आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कौन सी गाड़ी ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन है पूरे 10 से 15 साल के बीच में, और शॉर्ट टर्म आप कह सकते हैं 1 से 3-4 साल के बीच में। तो आप कौन सी गाड़ी बाय करें, और आपको फंसना नहीं है। आपको जब भी गाड़ी खरीदनी है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। समटाइम्स वी थिंक कि अभी थोड़ा बजट कम है तो छोटी गाड़ी ले लेता हूँ, और आगे जाके थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और मैं बड़ी गाड़ी ले लूँगा। बहुत सारे लोगों के थॉट्स होते हैं, उसके बेस पे कभी कभी वो लोग गलतियाँ कर देते हैं। तो बिफोर वी टॉक मोर ऑन इट, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। इट विल रियली मोटिवेट मी, और आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिना सब्सक्राइब करें मत जाएं, वीडियो देखें। तो अब हम बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव यही है हमारा इस वीडियो का कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आप कौन सी गाड़ियाँ रख सकते हैं और कौन सी गाड़ियाँ रिलायबल हैं फॉर लॉन्ग टर्म। तो अभी हम इसमें ये देख सकते हैं कि जो रीसेल वैल्यू है ना, वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए शॉर्ट टर्म में। पहले हम अब शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म में क्या है कि आप गाड़ी ले सकते हैं 6 से 10 लाख की। अगर बात करें शॉर्ट टर्म में, तो 6 से 10 लाख रुपए में आप ले सकते हैं मारुति। आपकी मारुति में आपकी गाड़ी आती है फ्रोंक्स, बलेनो और ब्रेजा, और आप ग्रैंड विटारा भी ले सकते हैं। तो ये कुछ गाड़ियाँ हैं, और आपको मेनली इसके 4 सिलेंडर इंजन खरीदना है मारुति के, जो भी आते हैं, जो बलेनो फ्रोंक्स में आते हैं। स्विफ्ट में रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज उसमें 3 सिलेंडर इंजन आता है, तो थोड़ा सा रीसेल कम होता है, बट इट इज़ ऑल्सो फाइन। और अगर हम टर्बो की तरफ जाएं, तो टर्बो इंजन में जो भी आपके इस रेंज में मिल जाता है वो वेल एंड गुड। अभी स्कोडा की काइलैक है आपकी, आप उसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा शॉर्ट टर्म में, बिकॉज स्कोडा VW की रीसेल कम है। सो स्कोडा VW इज़ आउट फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म में ये ब्रांड लेने हैं स्कोडा VW के, तो आप सेकंड हैंड ले सकते हैं। सेकंड हैंड गाड़ी आपको, अगर आपको शाक लोगे तो आपको आराम से 7-8 लाख में मिल जाएगी, 2-3 साल पुरानी। तो 7-8 लाख में अगर आप खरीदते हो और उसके बाद थोड़ा सा नुकसान लेके 5 लाख की निकल गई, तो इट्स इक्वलेंट टू नई बेची आपने कम में। तो आप स्कोडा VW सेकेंड हैंड ले सकते हैं, और मारुति की गाड़ियां आप ले सकते हैं जो मैंने आपको बताई। इवन यू कैन बाय हुंडई की आपकी वेन्यू है, क्रेटा है, और ये सब है। ये आपकी रीसेल इन गाड़ियों की एकदम आप कहीं खड़ी कर दो, आपकी 1 हफ्ते में गाड़ी कोई ना कोई रीसेलर बेच देगा, या फिर आपके क्लोज रिलेटिव भी आपसे मांग लेंगे, लो भाई ये गाड़ी मुझे दे दो, ये साफ दिख रही है। तो आपको अपनी अगर शॉर्ट टर्म में गाड़ी बेचनी है और लॉन्ग टर्म की बात करते, तो आपको गाड़ी मेंटेन करनी है, वो एंड में टिप्स देंगे, आप एंड तक बने रहे वीडियो में। तो इसमें आप हुंडई की क्रेटा, वेन्यू और ये सब गाड़ियाँ ले सकते हैं मारुति से सेकंड लेवल पे। और थर्ड पे आप गाड़ियाँ ले सकते हैं होंडा की रीसेल कम है, बट इनकी रीसेल बहुत अच्छी है। इनकी सेल्स कम है, बट इनकी रीसेल मतलब नाम से बिकती हैं। आप कोई भी होंडा की गाड़ी, कोई नई होंडा सिटी है 1-2 साल पुरानी, या इनकी होंडा की एलिवेट है, वो आपको सेकंड हैंड में भी अच्छे रेट में मिलेगी अगर आप रीसेल में जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म में ये सब आप गाड़ियाँ ले सकते हैं। और अब इंजन की बात करते हैं। इंजन ऑप्शन आप शॉर्ट टर्म में कौन से लेने चाहिए आपको? नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से लाइक CVT वगैरह, तो वो आपके शॉर्ट टर्म में जल्दी बिकते हैं ये इंजन। और अगर आप DCT की तरफ जाएंगे, जो हुंडई किया में आता है, सोनेट और ये क्रेटा और सेल्टोस में, ये इंजन थोड़ा सा कम रिलायबल होते हैं, बिकॉज इनकी जो कंपनी क्लेम करती है 1.25 लाख से 1.5 लाख तक इनकी वारंटी होती है गाड़ियों की। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, तो ये इंजन आपको अवॉइड करना है। आप जा सकते हैं नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ, बट अगर आप टर्बो, DCT, स्पेशली DCT, मैं स्कोडा VW के DSG एयरबॉक्स की बात नहीं कर रहा, DCT अगर किसी गाड़ी 40-50 हज़ार चली हुई है, तो नेक्स्ट जो कस्टमर होता है उसके दिमाग में डाउट होता है कि यार मतलब मैं इसको गाड़ी को लूँ ना लूँ, बिकॉज उसके DCT के
आपको पता ही है मार्केट में कितने इश्यूज आते हैं। बट अगर शॉर्ट टर्म में आप ये गाड़ियाँ भी रखना चाहते हैं तो आप जाना चाहिए आपको एक्सटेंडेड वारंटी के साथ। जब भी एक्सटेंडेड वारंटी होगी ना गाड़ी के साथ, आपकी गाड़ी मक्खन बिक जाएगी। आप क्योंकि अगर मैं ले रहा हूँ सपोर्ट DCT गियरबॉक्स या कोई भी गाड़ी, तो अगर उसकी वारंटी बची है तो आई नो कि यार कंपनी ध्यान रख लेगी। आई डोंट नीड टू थिंक अ लॉट। अगर जितनी भी वारंटी एक्सटेंड हो सकती है ना, आप कराओ। और जो अगर उस ड्यूरेशन में आप गाड़ी बेचते हैं तो ईजिली बिक जाती है, बट रीसेल तो कम ही होती है टर्बो गाड़ियों की। और आप इसमें मारुति का स्विफ्ट भी ले सकते हैं, ये जो इनका ऑटोमेटिक आता है AMT, और ये सब इंजन ठीक है, मतलब ये आप ले सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। और 2-3 साल में आपके अगर मन बढ़ जाए, बहुत सारी गाड़ियां मार्केट में आती हैं, आपका ये होता है कि चलो यार ये ले लेते हैं, वो गाड़ी ले लेते हैं, तो ओवरऑल आपका ये गाड़ियां जल्दी से बिक जाती हैं और रीसेल भी इनकी ठीक ठाक होती है, ज़्यादा आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। और अगर आप स्कोडा VW का मैंने आपको बता दिया सेकंड हैंड ले सकते हो। और अगर कोई आपको हैवी डिस्काउंट मिल रहा है तो आप थोड़ा सा सोच समझ के, जैसे भी आपकी इक्वेशन है, 2-3 साल के लिए अगर आप सोचते हो कि कुशाक का रेट 3 साल में 5-6 लाख रुपए कम हो जाएगा, अगर आज के रेट में आपको 2 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है स्कोडा VW या जीप पे या कोई भी गाड़ी हो, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, ये डिस्काउंट लेके यू कैन बाय दैट कार। और जब आपका नुकसान होगा 4-5 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए तो आपने डिस्काउंट ले लिया था शोरूम से, तो आप थोड़ा सा डिस्काउंट ले सकते हैं एंड देन यू कैन गो विद इट। बट जो आपको बिल्ड क्वालिटी, जो आपको स्टीयरिंग फीडबैक, जो रिलायबिलिटी ये ब्रांड्स देते हैं, स्कोडा VW और आप जीप पे जा सकते हैं, MG पे जा सकते हैं, वो आपको कोई ब्रांड नहीं देता मार्केट में। इनकी गाड़ी 10-15 साल बाद भी इंटैक्ट दिखती है, और 2-3 साल बाद भी अगर कोई आपका फैमिली रिलेटिव या क्लोज फ्रेंड है, वो रीसेल में ज़्यादा में ले सकता है वो गाड़ी। तो शॉर्ट टर्म का ये है। और अदर ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे तो आप टोयोटा भी ले सकते हैं, हुंडई, मारुति और होंडा की हमने बात कर ही ली है। तो अभी इनके पार्ट्स वगैरह की आप बात करेंगे तो पार्ट्स वगैरह भी अब अवेलेबल हैं। जितनी भी गाड़ियां हैं, मतलब उसमें पार्ट्स का इशू नहीं आता, चाहे कोई भी ब्रांड हो। और आजकल तो मैंने देखा है कि हुंडई और महिंद्रा जैसी गाड़ियों के पार्ट्स भी कंपनी स्ट्रगल करती हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा आउटसोर्स कर दिया है। जैसे टोयोटा है आपका, महिंद्रा की सबसे ज़्यादा आउटसोर्स कार है महिंद्रा टाटा की। टाटा का तो आपको पता ही है, जैसे आप हैरियर और सफारी उठा लें, कितनी आउटसोर्स कार है। उनका बस बॉडी है, अपना लोहा लगाया हुआ है, इंजन फिएट का है, अंदर भी कुछ मतलब सारा वेंडर बेस्ड काम करते हैं वो लोग। तो आप लोगों को बहुत सोच समझ के गाड़ी खरीदनी है। तो अभी हम बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म में आप कौन सी गाड़ी ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आपको गाड़ी लेनी है तो मेनली ये वीडियो लॉन्ग टर्म के लिए ही है कि 15 साल तक आप कौन सी गाड़ी रख सकते हैं। तो नंबर 1 पे है आपकी स्कोडा VW। 15 साल पूरी इंटैक्ट रहती हैं, आपकी गाड़ी में कोई इशू नहीं आने वाला। तो आप ये गाड़ियाँ ले सकते हैं। और इनका इंजन ऑप्शन मैं बोलूँगा 1.5 लीटर लीजिए, अगर वो आपके बजट से थोड़ा बाहर है तो 1 लीटर भी ले सकते हैं। सो दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। और सेकंड ब्रांड आपका MG की भी रिलायबिलिटी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, तो आप MG के साथ भी जा सकते हैं। इनकी गाड़ियाँ भी मार्केट में अच्छी हैं। तो अगर आप बोले 15 साल में इंजन ऑप्शन कौन सा लेना चाहिए, इंजन ऑप्शन मैं आपको रिकमेंड करूंगा पेट्रोल या फिर हाइब्रिड तो आपको पता है कि इसमें इतने ऑप्शन नहीं है, आपके पास पेट्रोल और डीजल का ही है। बट आप EV में भी जा सकते हैं अगर आपका गोल सेट है कि मतलब यार चलो इतना मैं नहीं चलाता, मेरे को शहर के लिए चाहिए ब्ला ब्ला। बट अगर आपको सभी पर्पस के लिए गाड़ी चाहिए तो पेट्रोल इज़ द प्रेफरेंस। सेकंड आप डीजल ले सकते हैं, क्योंकि डीजल आपको पता है SUV में भी डीजल ही चलते हैं। बट वी डोंट नो क्या पॉलिसी आ जाए गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट डीजल गाड़ियाँ बहुत अवॉइड करा रही है लोगों से बाई सेइंग कि हम बंद कर देंगे एंड डीजल विल बी टू एक्सपेंसिव। तो 15 साल में आप देखेंगे कि EV या पेट्रोल या हाइब्रिड यही मतलब बिकने वाली हैं लॉन्ग टर्म में। तो यू कैन अवॉइड डीजल। आपको अगर गाड़ी लेनी है तो पेट्रोल लें। तो आपकी फैमिली और आपके लिए रिलायबिलिटी, बिल्ड क्वालिटी और जो कार एंथुजियास्ट हैं उनके लिए स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा होना चाहिए। और गाड़ी की बहुत सारी फीचर रिलेटेड चीज़ें हैं
वो आपको सारी चीज़ें इन कारों में भी मिल जाएंगे। तो फर्स्ट पे स्कोडा VW, जैसे मैंने बोला, आप इसमें 1.5 लीटर इंजन ले सकते हैं, एंड इफ़ यू आर आउट ऑफ बजट आप 1 लीटर ले सकते हैं। और सेकंड पे आप MG ले लें, MG भी ले सकते हैं। और इसमें आपके पास जीप भी एक अच्छा ब्रांड है, जीप की आपकी ये कॉम्पस, मेरिडियन, ये गाड़ियाँ भी बहुत अच्छी हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और 10 से 15 साल ना ये गाड़ियाँ बिल्कुल, अगर आप मारुति से कंपेयर करोगे ना, हुंडई से, 10-15 साल में ना उस गाड़ी का बुरा हाल हो जाएगा, पूरी गाड़ी बजने लगेगी, सारे गत्ते बजने लगेंगे उसके। और अगर आप आज भी 10 साल पुरानी स्कोडा VW या आप जीप की कोई गाड़ी उठा के देखेंगे, बिल्कुल वो ऐसी चलती हैं इक्वलेंट टू न्यू, और उसमें थोड़ी सी भी कोई दिक्कत हो वो ठीक हो जाती हैं, बट इतना बुरा हाल नहीं होता जितना अदर ब्रांड्स का होता है। तो आप ये चीज़ें ले सकते हैं। और अगर आप बात करते हैं कि भाई मेरे को बजट, मैं 15 साल के लिए गाड़ी ले रहा हूँ और मुझे 25 लाख से ऊपर का बजट है, 25 से 30 लाख या 35 लाख या 40 लाख तक, तो अगर आपको एक्सपेंसिव कार्स खरीदनी है तो आप VW की टिगुआन ले सकते हैं, स्कोडा की कोडियाक ले सकते हैं, और जीप की मेरिडियन भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये गाड़ी आप ले सकते हैं। ये आपको जो आपको ऑडी फील देती है ना, वो ये गाड़ी आपको फील दे देंगी। तो इट्स ऑल्टरनेटिव टू ऑडी, BMW X1। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गाड़ियाँ खरीदना चाहते हैं, एंट्री लेवल, जो आपकी BMW X1 है, ऑडी की Q3 है, तो वो भी आप गाड़ियाँ ले सकते हैं। बट आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये गाड़ियाँ मतलब आपको पूरा इसका लाइफ स्पैन यूज़ करना है, तभी आपका थोड़ा वैल्यू टू मनी ये निकलेगी गाड़ी। तो इसमें आप बात करेंगे कि हम लोग टाटा की बात नहीं कर रहे, महिंद्रा की बात नहीं कर रहे। यार टाटा का मतलब बहुत ज़्यादा इशू है। मैं बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, इवन मैंने रियल टाइम एग्जांपल देखे हैं। इनकी PDI बहुत रिजेक्ट हो रही है, गाड़ी में रस्टिंग की प्रॉब्लम है, और ड्राइविंग डायनेमिक्स की बहुत प्रॉब्लम है। आप नेक्सॉन देखेंगे ना या कोई भी गाड़ी, दे आर नॉट दैट स्टेबल। ठीक है 5 स्टार है, लेकिन उससे सब कुछ नहीं होता। गाड़ी में रस्टिंग हो रही है, आपकी क्वालिटी चेक्स अच्छे नहीं है, PDI में गाड़ियाँ रिजेक्ट हो रही हैं, राइट। तो बहुत सारे इनकी प्रॉब्लम है, इसलिए इनकी रीसेल भी कम है। तो अगर आपको टाटा में जाना है और 10 से 15 साल, तो हैरियर, सफारी, दो गाड़ियाँ अच्छी हैं, बट ये भी PDI रिजेक्टेड बहुत होती हैं, इनमें भी रस्टिंग के बहुत इश्यूज हैं। तो और अपर सेगमेंट का मैंने आपको बता ही दिया, ऑडी Q3 और BMW X1 में जा सकते हैं। इफ़ यू आर ए मिडिल क्लास, आपको बहुत सोच समझ के गाड़ी लेनी है, और 10 से 15 साल आपको ये गाड़ियाँ चलानी पड़ेंगी अगर आपको पैसा वसूल करना है। तो ये था शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए सारी रिकमेंडेशन। तो गाइज, आप अगर ये गाड़ी लेंगे ना लॉन्ग टर्म में, जो मैंने आपको बताई हैं, आप मतलब रिग्रेट नहीं करेंगे। और आपको 10 साल बाद में ना इनके जो डिज़ाइन है, इंटीरियर हैं, वो आपको मतलब थोड़ा सा वैसे नहीं दिखेंगे जो कि आउटडेटेड हो गए, या फिर यार मेरे पास बहुत अच्छे ऑप्शन आ रहे हैं मार्केट में। ये गाड़ियाँ सदाबहार होती हैं, और ये आज भी जो इनके डैशबोर्ड या फिर लुक्स है ना, वो थोड़ा नेक्स्ट जेन है। चाहे वो क्रेटा आज की डेट में वो सिंगल लाइन कर दे आगे, LED लाइट या कुछ भी कर दे, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जो हम लोगों को देखना है। बिल्ड क्वालिटी आपको इन ब्रांड्स में मिलती है जो आप लॉन्ग टर्म, मैंने आपको ब्रांड्स बताए, रिलायबिलिटी, स्टीयरिंग फीडबैक, और कोई घर में बच्चा है, कार एंथुसियास्ट है, तो आप लोग ये इन गाड़ियों पे आंख बंद करके जा सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, लोन किस गाड़ी पे लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर आप गाड़ी ले रहे हैं 2 से 3 साल या 4 साल, ऑब्वियसली वो आप लोन पे नहीं लेंगे। आपको शॉर्ट टर्म में लोन ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है, कम से कम लेना है। बिकॉज 3-4 साल में जो आपकी लोन जितना रह जाएगा ना पे करना, उतनी आपकी गाड़ी की हो सकता है रीसेल ही हो, तो आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। और अगर आप बात करते हैं लॉन्ग टर्म गाड़ियों में, लॉन्ग टर्म गाड़ी आप एक्सपेंसिव ले सकते हैं, आप करा सकते हैं 5-6 साल का लोन, क्योंकि आपको पता है कि यार मैं 10-12 साल गाड़ी चलाऊंगा, तो आप लॉन्ग टर्म में सोच सकते हैं थोड़ा एक्सपेंसिव लोन या एक्सपेंसिव गाड़ी। बट स्टिल आपको डाउन पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। इट्स नॉट अ होम या फिर कोई एसेट तो है नहीं, बट कार भी एक एसेट की तरह है। अगर आप एक रिलायबल ब्रांड लेंगे, राइट, अगर आप टोयोटा की फॉर्च्यूनर ले लेते हैं इसी लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर इनोवा हाई क्रॉस ले लो, इनोवा की गाड़ियाँ ले लो, या हुंडई की कोई एक्सपेंसिव ले सकते हैं आप गाड़ियाँ, टस्कन एंड ऑल, राइट। तो वो उनकी रीसेल अच्छी है,
बट लॉन्ग टर्म में मैंने आपको बहुत सारे फैक्टर बताए हैं, वो उन गाड़ियों में नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म में लेनी है तो मैंने आपको बता ही दिया कौन सी गाड़ी लेनी है, और लॉन्ग टर्म का ये है। अब कुछ टिप्स हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों के लिए। एक्सटेंडेड वारंटी मैंने आपको बताया जितनी एक्सटेंड हो सकती है। शॉर्ट टर्म में अगर आपको गाड़ी रखनी है तो बिकने में ईजी होता है, और लॉन्ग टर्म में आपकी गाड़ी कवर्ड होती है हर तरीके से। तो कंपनी से जितनी एक्सटेंडेड वारंटी मिले उतनी ले। और सेकंड, सर्विस ऑन टाइम। अगर आप सर्विस रिकॉर्ड कंपनी का ही रखेंगे और कंपनी में ही कराएंगे और टाइम पे कराएंगे तो आपकी गाड़ी लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, दोनों की रिसेल अच्छी मिलने वाली है। तो आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और आप अपना पैसा बचाने के लिए आप ये भी ले सकते हैं, जो सर्विस पैकेज होते हैं 5 साल के, 4 साल के, 2 साल के, वो भी आप ले सकते हैं। उसमें सारा हेडेक कंपनी का है, जो भी पार्ट्स का इन्फ्लेशन है, जो भी है वो सब कंपनी को देखना है। तो आप उनके बारे में भी सोच सकते हो। तो ये था इस वीडियो में। तो आपको आई होप थोड़ी हेल्प मिली होगी कि आप लॉन्ग टर्म में कौन सी गाड़ी रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म में कौन सी रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप मारुति वगैरह ले लो या कुछ भी ले लो, बट लॉन्ग टर्म में आपको बिल्ड क्वालिटी का ध्यान रखना है। रिलायबिलिटी आपकी होनी चाहिए आपकी फैमिली के लिए। जैसे मैंने बिल्ड क्वालिटी बोला, फैमिली के लिए एक सेफ कार होनी चाहिए। इंडिया में आज की डेट में इतनी कार्स रोड पे हैं, इतने ट्रक हैं, इतने ऑटोमोबाइल हैं, आपकी गाड़ी पक्का सेव होनी चाहिए। वो तो ठीक है कि लोग बोलते हैं जो होगा देखा जाएगा, मरेगा जिएगा आदमी का, सबका टाइम लिखा है, बट एटलीस्ट आप एक टिक तो कर ही सकते हैं कि चलो यार मैंने सेफ कार ले ली, कुछ इंसिडेंट अवॉइड हो सकते हैं, राइट। तो आपको लॉन्ग टर्म में बिल्ड क्वालिटी लेनी ही लेनी है। इसलिए मैंने लॉन्ग टर्म में हुंडई का नाम नहीं लिया, मारुति का नाम नहीं लिया। होंडा आप ले सकते हो अगर आपका मन है, बट लॉन्ग टर्म के लिए रीसेल नहीं देखोगे तो स्कोडा VW, MG एंड जीप, ये आपके ब्रांड्स हैं। आप महिंद्रा भी ले सकते हो, महिंद्रा भी ठीक है, बट ये गाड़ियाँ थोड़ी प्रीमियम है और मैंने आपको इसके बारे में पूरा डिटेल दे दिया है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, एंड एंजॉय योर रेस्ट ऑफ द वीकेंड। टुडे इज संडे, सो आप इंजॉय करें और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल बिफोर गोइंग आउट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।